किसी भी मसीह के जीवन में कोई विकल्प नहीं है कि वो और ले सके। मैंने एक प्रभु के दास से कहानी सुनी थी, इस प्रकार से उन्होंने बोला, मुझे बता रहे थे, बोले एक बार एक राजा था और उसकी सेना थी और उनको दूसरे राज्य के साथ लड़ाई करने जाना पड़ता था। और जब वो लड़ते थे तो रास्ते में एक समुद्र आता था, समुद्र को पार करके वो लड़ने जाते थे और हमेशा कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और जब भी जाते थे वो हार कर वापस आ जाते थे, बार बार जाते थे, बार बार हार के आ जाते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली कि क्या करूं, तो मंत्री ने उसको सलाह दी। उसने बोला इस बार अगर वो जाएं तो इनको कहना कि जैसे तुम वहां पहुंचो तो अपने जहाज को आग लगा देना। तो राजा ने अपने मंत्री की बात मानी और उन्होंने अभी जब उन्होंने अपनी सेना को भेजा लड़ाई करने के लिए और जैसे वो वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा इस जो जहाज इसको जला दो। उन्होंने उस जहाज को जला दिया। जब जला दिया उनकी लड़ाई हुई, जब वो लड़ाई हुई तो वो जीत गए। इस बार जब जीत हुई वापस आए, बहुत उन्होंने जश्न किया और राजा ने मंत्री से पूछा, उसने कहा ये क्या मतलब कैसे तुमने लगा कि अगर वो जहाज जला देंगे तो वो बच जाएंगे। उसने कहा इनके पास पहले विकल्प था, इनके पास ऑप्शन थी। जब पहले जाते थे लड़ने तो जैसे ये हारने लगते थे, इनके पास जहाज होता था तो ये जहाज में बैठ के वापस आ जाते थे। अभी जहाज ही नहीं बचा तो कैसे वापस आएंगे? डू और डाई, अभी लड़ो या मरो। अभी ये पूरी ताकत के साथ लड़े क्योंकि इनको पता था कि अभी कोई पीछे है नहीं, कैसे भागेंगे, अभी तो लड़ना ही पड़ेगा। अभी लड़े हैं इसलिए वो जीत गए। जो मसीहत जीवन एक ऐसा है जिसके सामने प्रभु यीशु मसीह रहते हैं और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको लेकर ये कह दें कोई बात नहीं, अगर चर्च नहीं तो यहां भी जाकर देख लेते हैं। और परमेश्वर ने भी कभी ऐसे नहीं करके दिखाया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो और शर्मिंदे हुए हो। उसने हमेशा कहता जितनों ने उसकी ओर देखा है वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, उनके मुंह कभी लज्जित नहीं हुए, उनके मुंह कभी काला नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि परमेश्वर